and adore Him. Come and adore Him, He's the Lord. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him, He's the Lord. So let's just sing and praise Him. So let's just sing and praise Him. Hallelujah, 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 hallelujah. परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, और एक नया दिन आपने हमारे लिए दिया है। हम धन्यवाद देते आज के ये इतना अच्छा दिन के लिए। यीशु, ये आपकी कृपा है, आपकी आशीष है, आपकी दया है, आपके आनंद दया के लिए यीशु, आज की इस सुप्रभात में ही, ये प्रभात के समय ही हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ, हम पापियों के लिए मध्यस्थता कीजिए। यीशु के पास हमें लेके जाइए। यीशु के बारे में सच्चा ज्ञान हम प्राप्त कर पाए। यीशु का ज्ञान प्राप्त करके यीशु में जीने वाले हम बन जाए। बिना डर से, बिना भय से, निडर होकर हम जी सके और अपने परिवार में, अपने घर में यीशु शांति की जिंदगी हम बिता सके। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों की जिंदगी अभी भी बहुत बड़े दुख में है और डर में है और चिंता में है। क्यों ऐसा? इतना अच्छा पाप स्वीकार किया और इतना अच्छा प्रायश्चित किया, फिर भी पुराने पापों के डर में, चिंता में कुछ लोग अभी भी दुखी होके जीवन बिता रहे। ये स्वर्ग नहीं चाहते। स्वर्ग हमारे दुख के प्रति और हमारी चिंता के प्रति और हमारी निराशा के प्रति खुश है? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों हम ऐसे एक मरद जिंदगी बिता रहे? हम अपने जीवन का अधिकतर समय ये दुख में काटते हैं। फादर ने कई लोगों को देखा है और कई लोग पाप स्वीकार के बाद भी फादर के पास आके पूछते हैं, फादर मेरा पाप क्षमा हुआ कि नहीं? इतना अच्छा पाप स्वीकार किया और ऐसे प्रायश्चित किया और इतना पश्चाताप के साथ रो रो कर पाप स्वीकार किए, फिर भी उनके मन में एक डाउट है कि मेरा पाप क्षमा हुआ कि नहीं। इसके विषय में पवित्र बाइबल क्या कहती है? फादर आपको बताएंगे। एजेकियल नबी का ग्रंथ चैप्टर 18 वर्स 31 और 32, वह वचन में लिखा है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएलियों तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौट कर जीते रहो। ईश्वर का वचन कहता है,
मेरे पास लौट कर जीते रहो। तो पाप स्वीकार के बाद हमारा समय जो है वो एक बहुत मूल्य समय है। पाप स्वीकार के बाद हम जो समय बिता रहे, ये समय हमारे लिए बहुत आशीष की समय है। इसका कारण क्या है? मैंने देखा है, जैसे लोग साधना में भाग लेते और वचन सुनते, पश्चाताप करते और अच्छा पाप स्वीकार करते, और ये पाप स्वीकार के बाद लोगों को लगता है कि अभी सब कुछ पूरा हो गया। फिर हमें ऐसे लगता है अभी मैं फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया हूं। उस समय जो आशीष हमें मिलते हैं, जो शांति हमारे मन में महसूस होते हैं, ये शांति को, ये आशीष को, ये आनंद को हम जल्दी भूल जाते। एक खुशी में हम लोग क्या करते हैं, अभी हमें लाइसेंस मिल गया, खुशी मिल गया, मेरा पाप क्षमा हो गया बोल के प्रार्थना करना छोड़ देते। तो धीरे धीरे शैतान ये मौका का फायदा उठाते। शैतान क्या करते हैं, पाप स्वीकार के द्वारा हमसे जो दुष्ट आत्मा निकल गया था, वो बाद में जैसे हम ईश्वर से दूर जाते, शैतान हमें पकड़ लेता है। इसलिए शैतान फिर से हमारे मन में क्या सोच डालते हैं कि देखो तुम्हारा पाप अभी भी क्षमा नहीं हुआ है, तुम्हारा पाप का बोझ अभी भी तुम्हारे दिल में है, मन में है, देखो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बच्चों के जीवन में है, और तुम्हारे माता पिता के जीवन में है, तुम्हारे धन संपत्ति में है। इसलिए कहीं पे तुम्हें कोई उन्नति नहीं मिलती। अभी धीरे धीरे ये व्यक्ति जिनको इतना खुशी आनंद पाप स्वीकार के द्वारा मिला था, वो सारे आनंद खुशी उसे अभी बिछुट जाते। धीरे धीरे ये व्यक्ति पाप में गिर जाते, दुख में गिर जाते, निराश हो जाते और डिप्रेशन में चले जाकर वह अपने को मारना चाहते हैं। ईश्वर स्वर्ग ये बात को देखा है, इसलिए आज स्वर्ग हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं। पाप स्वीकार के बाद हमारा जो जिंदगी है, जो समय है, वो हमारे लिए एक बहुत मूल्य समय है। उस समय हम यीशु से जुड़े रहना चाहिए। उस समय हम प्रार्थना द्वारा यीशु से हमेशा संपर्क में रहना, यीशु की उपस्थिति में रहना और यीशु से अनुनय विनय करते रहना और पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करना और पवित्र आत्मा का मदद मांगना, ऐसे ज्ञान प्राप्त करके हम आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए ईश्वर एजेकिएल नबी द्वारा हमसे कहते हैं कि मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। मैं किसी भी मनुष्य के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। जो ईश्वर हमें सृष्टि किया, हमें बनाया, हमें सब कुछ दिया और हमारे पापों को क्षमा किया, हमें खुशी दिया, आनंद दिया, वही ईश्वर हमसे कहते हैं हम दुखी होके, निराश होके, चिंता करके मरना ईश्वर नहीं चाहते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। इसलिए आज फादर का ये वचन सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में ये बात को संजोए रखिए, ये बात को संजोए रखिए। ईश्वर का वचन नहीं है कि तुम्हारे अपने पुराने पापों का भार फेंक दे। उसको क्यों अपने कंधे पर रखा है, उसका बोझ हम अभी भी क्यों ढो रहे? ये ईश्वर नहीं चाहते। प्रिय पापा मम्मी, आपके पुराने पापों का भार दूर फेंक दे। पापसी का संस्कार द्वारा आपके पापों को क्षमा आपको मिल चुका है। दोबारा डाउट ना करें,
संदेह ना करे, पाप का बोझ फेंक दे, यीशु का बोझ अपने ऊपर ले, यीशु का क्रूस हम अपने ऊपर ले। वो हल्का है, वो हल्का है। यीशु ने हमें बताया ना कि मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। वो हल्का है, वो हमारे लिए ढो सकते हैं। इसलिए यीशु हमें दे रहे। प्रिय भाई बहन, आज निर्णय ले, यीशु का जुआ अपने ऊपर ले। यीशु से हम सीखे और ये बात अपने मन में रखिए कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। दुष्ट शक्ति हमारे पास आकर हमसे बोलेगा तुम्हारा पाप का बोझ अभी भी तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यीशु एक पुरोहित के द्वारा हमसे कह रहे तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, तुम्हारा पाप हमेशा हमेशा के लिए क्षमा हो गया है। इसलिए डाउट नहीं करना, संदेह नहीं करना, बल्कि विश्वास करना। विश्वास में मजबूत होकर यीशु में जीने वाले हम बन जाए, यीशु में मरने वाले हम बन जाए, यीशु में हम जी उठने वाले बन जाए। ऐसे हमारी खुशी, हमारा आनंद हमेशा के लिए बने रहेगा। हम अपने हाथों को जोड़े, सर्वोच्च ईश्वर का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु से हम प्रार्थना करें, यीशु मेरे शरीर में जो रोग है, बीमारी है, मेरे जीवन में जो चिंता है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, यीशु अपने ऊपर ले लीजिए। आपका जुआ हम अपने शरीर में ढो सके, यीशु हमें आशीष दीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम भी तेरी आराधना और स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु रोगियों को चंगा कीजिए, अपदूतों को निकालिए, हमारे घर परिवार में शांति प्रदान कीजिए और बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए। अच्छा से पढ़ाई करके वे आगे बढ़ पाए। प्रभु आपकी योजना उनके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। ये सच्चाई को अपने मन में संजोए रखे, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।